हम अपने जो है कोर्स में कहाँ तक पहुंच चुके हैं, मैंने बताया था भाई ट्रेडिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले जी, ट्रेडिंग के सब्जेक्ट्स की बात कर ली थी हमने, ट्रेडिंग के सब्जेक्ट्स की बात की थी कि कितने हैं जी हमारे पास ट्रेडिंग के सब्जेक्ट्स, कितने आ गए थे? 4 सब्जेक्ट्स आ गए थे। ठीक है जी। पहला सब्जेक्ट क्या पढ़ा है जी हमने जी? फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? टेक्निकल एनालिसिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं। सेकंड सब्जेक्ट हमने जी क्या पढ़ लिया? फंडामेंटल एनालिसिस। अब आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग बता सकते हो। थर्ड सब्जेक्ट क्या है जी हमारा? थर्ड हमारे पास आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक भी यही है जी। और कल की क्लास में इंशाल्लाह आप लोग को जो है फोर्थ सब्जेक्ट जो कि है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, चले जी। रिस्क मैनेजमेंट क्या है हमारे पास? देखो बॉयज, मैंने आप लोगों को बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये जो आखिरी के जो 2 चैप्टर्स हैं, ये हमारे पास क्या है? जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये क्या है हमारे पास? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, या इनको आप क्या कह सकते हो? क्लिनिकल सब्जेक्ट, जो मैं मतलब प्रैक्टिस की जाती है हमारी, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसे हम लोग क्लिनिक कहते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। यार यार, ये रिस्क मैनेजमेंट आखिर चीज क्या है? देखो बॉयज, एक चीज याद रखना, ट्रेडर्स तो बहुत हैं। ट्रेडर्स कितने? 100% लोग क्या है? ट्रेडर है। जो भी बाय सेल कर रहा है वो क्या है हमारे पास? वो ट्रेडर है। ठीक है, लेकिन क्या कहाँ पे फर्क आ जाता है? प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और हमारे पास कौन सा आ जाता है? नॉर्मल ट्रेडर। एक होता है नॉर्मल ट्रेडर, एक होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, एक होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक होता है लूजिंग ट्रेडर। ठीक है, अब ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ जाती है हमारे पास। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो पता है कितने? इस 100% में से सिर्फ 2%। 2% लोग प्रॉफिटेबल है, बाकी क्या है? 98% लोग हमारे पास क्या है? लूजिंग ट्रेडर्स हैं। ठीक है, जो लॉस कर रहे होते हैं, हमारे पास लॉस हो रहा होता है। ठीक है यार, तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है, फॉर एग्जांपल जैसे जो बंदा प्रॉफिट कर रहा है मार्केट में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। ठीक है, तो यार वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऐसी क्या चीज कर रहा होता है जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल है? टेक्निकल एनालिसिस तो अभी हम सबको आ गया है जी, फंडामेंटल एनालिसिस भी हम सबको आ गया है, लेकिन जो चीज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाती है वो क्या चीज है? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है हमारे पास? देखो बॉयज, एक चीज याद रखना, हमेशा कारोबार की तरह लेके चलो इसको, हमेशा एक बिजनेस की तरह लेके चलो। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास रेस 500 है, ठीक है, मैं कोई कारोबार शुरू करना चाह रहा हूँ, बल्कि 500 नहीं, 50,000 कर लो चलो, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ आए अच्छे से। 50,000 मेरे पास है, मैंने क्या करना है? मैंने कोई कारोबार करना है, कारोबार करना है जी। मेरे पास टोटल है ही यही, ये मुराद ये कि मेरे घर में पड़े हुए ही यही, मेरी टोटल जमा पूंजी अगर निकालो तो वो कितनी बनती है? 50,000 रुपए। मैंने कारोबार करना है, तो क्या मैं इस कारोबार में अपनी टोटल अमाउंट लगा दूंगा? लगा दूंगा? नो, बिल्कुल भी नहीं करूंगा ऐसे। क्यों नहीं करूंगा भैया ऐसे में? क्यों यार? क्योंकि देखो, अगर मैंने अपनी पूरी कारोबार में ये वाली रकम लगा दी जो कि मेरे पास है, तो मैं खाऊंगा कहाँ से? तो मैं बाहर कैसे जाऊंगा? मैं अपने जो गुजारे के पैसे हैं वो कहाँ से करूंगा? तो इसलिए मैं सिर्फ इसमें से कुछ लिमिटेड अमाउंट लगाऊंगा। 50,000 मेरे पास पड़े में, उसमें से मैं क्या करूंगा? सिर्फ 10,000 लगाऊंगा। ठीक है बॉयज, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मैंने अपना रिस्क मैनेज किया कि चलो अगर 10,000 का लॉस होता भी है तो मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी। अब आप लोगों को जो है एक इसके बाद ऐसी जादुई शीट दिखाऊंगा, जो आप लोग देखोगे तो आप लोग बोलोगे कि यार कमाल हो गया। रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जितनी भी हमारी अमाउंट है, अगर मेरे अकाउंट में $100 पड़े तो मैं 100 के $100 नहीं इन्वेस्ट करूंगा ट्रेड में। मैं उसका कुछ हिस्सा जो है वो इन्वेस्ट करूंगा, और उसके बाद जो है मैं उस पर अपना कैपिटल जनरेट करूंगा, मैं अपनी अमाउंट को बनाऊंगा। ठीक है, चलें जी। अब आप लोग को ये तो समझ आ गया कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास क्या होती है? या तो आप अपने रिस्क को मैनेज करते हो कि कितने पैसे लगा रहे हो, कितने डॉलर्स लगाओगे, कितने डॉलर्स मिलेंगे, ये रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, ट्रेड मैनेजमेंट भी कह सकते हैं इसको कि भाई ट्रेड जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है आप ब्रेक इवन करते हो, लॉसेस से बचते हो, तो ये क्या है हमारे पास? ये सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट या ट्रेड मैनेजमेंट में आ जाती है कि ट्रेड आपने ले तो ली, लेकिन ट्रेड को मैनेज कैसे कर रहे हो भाई? क्या आप उसको टाइम पे ब्रेक इवन कर रहे हो? क्या आप टाइम पे अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हो? कहाँ पे प्रॉफिट को बुक करना है? आपका टारगेट क्या होगा? चलें जी, उसके लिए आप लोगों को मैं लेके चलने लगा हूँ एक इंतहाई खूबसूरत चीज़ पे। अब आप लोगों को आप लोग का हर ख्वाब मैं सच करके दिखाऊँगा, ठीक है? अगर आप लोग इस चीज़ पे अमल करो, तो आप लोगों को सारे जो जितने ख्वाब आप लोग के हैं ना, वो सारे ठीक होते नज़र आएँगे। बस शीट नज़र आ रही है ये आप लोगों को? चलें जी,
हम कितने से शुरू करते हैं? $50 से शुरू करते हैं। जैसे ये शीट देख लो, ये शीट क्या है भाई? इस शीट पे मैंने जो है अपना मैंने क्या करना है जी, ये मेरे पास क्या है $50 मेरे अकाउंट में मौजूद है। मैंने क्या करना है 10% अपने अकाउंट का रोज़ बनाना है। ठीक है जी? 10% मैंने अपने अकाउंट का रोज़ बनाना है, तो 50 का 10% कितना बनता है? $5 बनता है। तो इसी तरह हर दिन का मैंने कितना क्रिएट करना है? सिर्फ 10% क्रिएट करना है। हफ्ते में हम महीने में हम कितने दिन ट्रेड करते हैं? हम लोग करते हैं तकरीबन कितने 20 दिन ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, हम लोग 20 दिन ट्रेड कर रहे होते हैं और अगर उसमें से हम लोग जो है एक 5 दिन अपने लॉसेस का निकाल दें, एक पूरा हफ्ता लॉसेस अगर हम लोग निकाल दें तो 15 दिन बच जाते हैं हमारे पास, ठीक है? तो हम यहाँ से शुरू करते हैं जी, यहाँ से कहाँ 5 से शुरू हो रही है ना तो 25 पे हो जाएँगे हमारे पास 10 दिन। ये हो गए 25, 25 अगर आप हर दिन दिन का जो है $10 आप बनाते जाओ ना 10 कह रहा हूँ, 10% आप अगर बनाते जाओ फॉर एग्जांपल $50 आपके अकाउंट में मौजूद हैं, ठीक है? आपने उसका 10% बनाना है। आपने कितने बनाने हैं? $5 बनाने हैं। क्या ये $5 बनाना मुश्किल है? चलो जी, अब आप लोगों को दिखाता हूँ। कितने भाई अमाउंट आपके पास अकाउंट में कितनी पड़ी है? $50 ठीक है जी। 10% आपने इसका टोटल बनाना है तो कितना बनेगा जी हमारे पास? $5 ठीक है जी। तो ये $5 आपने बनाना है। आपने करना क्या है जी, आपने दिन में 3 दफ़ा ट्रेड करनी है। हमें पता है कि हमें दिन में 3 दफ़ा ट्रेड करनी होती है। ठीक है? 3 ट्रेड में हमने कितने बनाने हैं? $5 $5 तो हम क्या करेंगे जी, हम इस $5 को भी डिवाइड कर देंगे किससे? 3 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें 3 ट्रेड्स में मिलके ये बनाना है। तो जब हम इसको 5 को डिवाइड करते हैं किससे? 3 से 5 को हमने क्या किया? डिवाइड किया 3 से। आंसर क्या निकल के आता है हमारे पास? आंसर आता है निकल के 1.6 डॉलर। तो आपको हर ट्रेड में कितना बनाना है जी? $1.6 बनाना है। क्या मेरी जो मैं ट्रेड आप लोगों को करवाता हूँ, मेरी हर एक ट्रेड में 0.01 की लॉट के साथ आप लोग को $1.6 बना सकते हो आप लोग? आप लोगों ने 3 दफ़ा ट्रेड करनी है दिन में, ठीक है? हर ट्रेड में आपको कितना बनाना है? $1.6 बनाना है। कितने हो जाएँगे? आपके अगर आप $1.6 बनाते रहोगे, ठीक है? तो कितने हो जाते हैं हमारे पास 1.6 हो गए, कितने हो गए? 3 हो गए। और तकरीबन हमारे पास 1.6 साढ़े 4 $5 आपके ईज़ी बन जाते हैं। आप करवाएँगे ना ट्रेड? हाँ, मैं करवाऊँगा ट्रेड। तो मैं जो ट्रेड करवाता हूँ आप लोगों को क्या उसमें आप लोग एक ट्रेड में 0 पॉइंट वे $1.6 बना सकते हो। 3 बार ट्रेड करनी है आपने। हर ट्रेड में आपने जो है अपना ये $1.6 बनाने मार्केट को छोड़ देना है। ठीक है जी? कैलकुलेटर भी खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को क्योंकि आगे कैलकुलेशन की बात आ गई है ना। कैलकुलेटर किधर जी मेरा? ये आ गया जी कैलकुलेटर, आ जाओ। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। $4.80 वेरी गुड। देखो, हमने क्या करना है जी, हमने $50 हमारे पास थे, हमने उसका क्या करना है दिन का 10% बनाना है, ठीक है? तो 10% उसका कितना बनता है? $5 बनता है, ठीक है जी? $5 बनता है, 5 को हमने क्या किया 3 ट्रेड्स में हमने बनाना है, दिन में हमने मैंने आप लोगों को बताया ना लिमिटेड ट्रेड किया करो, 3 दफ़ा ट्रेड किया करो, तो हम क्या करेंगे इस $5 जो कि हमारा डेली का टारगेट है, उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 3 से। क्या आंसर आया जी? 1.66 हमें हर ट्रेड में 1.66 बनाना है। अगर ये हम हर ट्रेड में 1.6 बनाएँगे, कितनी दफ़ा ट्रेड करनी है हमने बॉयज़? 3 दफ़ा ट्रेड करनी है। ये लो जी 3 दफ़ा ट्रेड की, एग्ज़ैक्ट 5 का फिगर आ गया। एग्ज़ैक्ट 5 का तो क्या हर अमाउंट हर ट्रेड में आप $1.6 बना नहीं सकते हो? बना सकते हो। ठीक है जी। चलें अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये बनता हुआ दिख गया आप लोगों को कि दिन का डेली का 10% कवर करना कितना आसान है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बनाते हैं यार, हम तो एक-एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट अपना डबल कर देते हैं, आप लोग गवाह हो, ठीक है? तो क्या ये $1.6 बनाना मुश्किल है? जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ। जो अभी तक मैंने चीज़ पढ़ाई है आप लोगों को, क्या ये चीज़ मुश्किल है मार्केट में करना? जल्दी से बताओ फिर आगे लेके चलूँ आप लोग को, आप लोग के सारे ख्वाब मैं सच करके दिखाऊँ अब। नो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वेरी गुड। देखो $1.6 बनाना क्या मुश्किल है यार? कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी? तो अब आप लोगों को ये बनता हुआ दिख रहा है 1.6 इज़ ईज़ी। वेरी गुड जी। ईज़ी हो गया हमारे पास। अब आ जाओ ज़रा। ये हमारे पास वो डेली की शीट है हमारी। हमने पहला महीना शुरू किया है। ठीक है, नो सर आप करवाएँगे तो डबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सिर्फ़ ये बताओ कि अगर $1.6 ही लेके निकलने हैं तो क्या मुश्किल है? बिल्कुल निकल सकते हो। आप 3 दफ़ा ट्रेड करोगे, 1.6 लिया आपने और मार्केट में अपना टारगेट डेली का पूरा किया, बाहर हो गए। ठीक है, हमारा डेली का टारगेट कितना है? 10% है अकाउंट का, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना? तो चलो जी, हमने क्या करना है सिर्फ़ 10% अपने अकाउंट का बनाना है। $50 का 10% कितना बनता है? $5 हमने $1.6 की हर ट्रेड में 5 को हमने डिवाइड किया 3 से क्योंकि 3 ट्रेड्स करनी है।
उसके हिसाब से हमने जो 3 दफा ट्रेड की, 1.6 डॉलर बनाया और हम प्रॉफिट लेके बाहर हो गए। हमारा डेली का टारगेट पूरा हो गया है। डेली का 10% टारगेट कितना है? $50 का 10% कितना है? 5% है। तो हमारा डेली का टारगेट पूरा हो गया। इसी तरह फिर क्या अगले दिन कितने हो जाएंगे? 55 हो जाएंगे। 55 के आपके 10% कितना बनता है? $5.5 बनता है। क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद कितने, देखो अब ये 5 पॉइंट, अब ये कितना आ गया? 55 है। 55 का कितना? $5.5 आता है ना। क्या करोगे जी? कैलकुलेटर साहब मेरे कहाँ चले गए? फिर से भाग गए। कैलकुलेटर किधर है? कैलकुलेटर वापस चलो, कैलकुलेटर पे आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा ना साथ साथ। अब नेक्स्ट डे हमारा कितना टारगेट है? $5.5 का है। $5.5 का हमारा टारगेट है। हमने 3 दफा ट्रेड करनी है। ये लो जी, 3 दफा ट्रेड की। 1.83 हमने हर ट्रेड में बनाना है। बना सकते हो? इजी बनता है। ठीक है। इसी तरह लॉट साइज बड़ी होती जाएगी। जब आप बड़े होते, जब बड़ा अकाउंट होता जाएगा ना, फॉर एग्जांपल $160 है आपके पास। ठीक है, इस दिन पे चलते हैं। $160 है आपका। आपका डेली का टारगेट कितना है? चलो जी, $160 है आपका। $160 पे पहुंच गए हो आप। डेली का टारगेट आपका कितना है जी? इसका 160 का डेली टारगेट कितना हमारे पास आ रहा है? जरा देखें। ये हमारे पास आ गया है कितना? 100, यार, अच्छा, 107 है डेली का टारगेट हमारा। कितना है? 10.71 हमारा डेली का टारगेट है। ठीक है जी। कितना टारगेट है हमारा डेली का? $10.7। आ जाओ जरा। $10.7, $10.7 हमने बनाना है दिन में। हमने कितनी ट्रेड्स में बनाना है जी? हमने 3 ट्रेड्स में बनाना है। ठीक है। हर ट्रेड में कितना बनाना है हमें? $3.5। अब समझ आई आप लोग को बात? TP1 लो, बाहर हो जाओ। अभी तक आप 0.01 की लॉट के साथ इजीली, जब तक आपका अकाउंट $100 पे नहीं पहुंच जाता, ठीक है, $100 तक आप इजीली बना सकते हो 0.01 की लॉट के साथ। आपकी लॉट अभी तक बड़ी नहीं हो रही। चलो जी, फॉर एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 5 से शुरू हो रही है ना ये शीट, तो हम ले लेते हैं 10 दिन के आगे, 25 पे आ जाते हैं। ठीक है, 10 दिन पे आ जाएंगे, 15 पे आ जाएंगे हम। और उसके बाद जो है अगले भी 10 दिन ले लो, तो हम आ जाएंगे किस पे? 25 पे। 25 पे आ गए। $336 है डेली का टारगेट हमारा। $336 अकाउंट में मौजूद है हमारे। डेली का टारगेट कितना बन रहा है जी? $33.6 बन रहा है। आ जाओ जरा। 33.6 को हमने कितनी ट्रेड्स में बनाना है बॉयज? 3 ट्रेड्स में बनाना है। $11.2। ठीक है जी। हमें हर ट्रेड में कितने बनाने? $11.2 बनाने। मेरा TP1 कितने का होता है जी? TP1 मेरा होता है 30 पिप का होता है। 30 पिप का मेरा TP1 है। तो क्या अगर मैं, अब मुझे हर ट्रेड में कितना बनाना है जी? $11.2 बनाना है। अगर मैं 0.04 की लॉट लूं, ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कितने से? 3 पिप से। अपने 30 पिप जो हमारे होते हैं उससे डिवाइड करता हूँ, तो कितना आता है? $12 बनेंगे आपके। ठीक है जी। तो अब जाके आपके 25वें दिन पे जब आपके अकाउंट में कितने पड़े हुए हैं? ये 25 था ना। जब आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं $336 पड़े हुए हैं, उस पे आपकी लॉट साइज कितनी आ रही है? 0.04 की लॉट आ रही है। 0.04 की लॉट है। TP1 लो, बायर, खत्म। ठीक है जी। तो आपको क्या होगा? ये सब बनता हुआ देखेगा। ये सब दिन का 10% अकाउंट में बनाओ, अपना डेली का टारगेट अचीव करो, बायर हो गए। अब पहला महीना शुरू हुआ। ठीक है, कहां से शुरू हो रही है शीट? आ जाओ जरा। ख्वाब सच होते दिखते हैं कि आप लोग कितना कमा सकते हो, कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलो जी। 5वें उससे शुरू हो रही है ना शीट। दिन का हमारा मतलब समझो ये फर्स्ट है। हमने $50 डाले, दिन का $5 बनाया, इजी। 10% कंप्लीट। इसी तरह 10% कंप्लीट करते हुए हम कितने दिन ट्रेड करते हैं? महीने में कितने दिन होते हैं? महीने में 30 दिन होते हैं। हमारी मार्केट कब कब खुली होती है? हमें 20 दिन ट्रेड करने को मिलता है। 20 दिन हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि बाकी छुट्टियां आ जाती हैं हमारे पास। उस 20 दिन में से भी चलो 5 दिन लॉस किए, तो हम सिर्फ कितने दिन का काउंट करेंगे? 15 दिन का प्रॉफिट अपना काउंट करेंगे। ठीक है। तो 5 से 15 करो, कितना बनता है जी? 20 पे आ जाओ। ये ये अमाउंट होगी हमारे पास एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथ के एंड में कितनी होगी हमारे पास अमाउंट? $229। ठीक है जी। पहला महीना है हमारे पास। ये पहला महीना है हमारे पास। ठीक है, पहले महीने में हमारी मंथली क्लोजिंग कितनी आई है जी? $229। सिंपल, क्या करेंगे? $229 महीने की हमारी क्लोजिंग आई है। इसको डिवाइड करेंगे किससे हम लोग जी? 2 से डिवाइड करेंगे। $144 साइड करेंगे, अपनी अयाशी के लिए रखेंगे, अपने गुजारे के लिए रखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसमें अयाशी करेंगे। ठीक है। और $114 की हमारे पास, अब हमारे पास कितनी सेविंग आ गई है? तो अगला नेक्स्ट मंथ हमारा कितने से शुरू हो गया जी? $114 से।
$14 से अगला महीना शुरू हो गया जी। अगला महीना भी आपने सिर्फ क्या किया, 10% डेली का बनाते रहे हो अपने अकाउंट पे, 10% डेली का बनाया, फिर 10% डेली का बनाया। तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास कितने होंगे जी डॉलर? $843। दूसरा महीना है, ठीक है जी। दूसरा महीना है $843। पिछले महीने के आप $114 साइड कर चुके हो, मतलब 30,000 आप साइड कर चुके हो। अगले महीने आपका कितना प्रॉफिट हो गया जी? $843। कितने हो गए? $843। ये सिर्फ आप 10% बना रहे हो। सिंपल क्या करोगे? डिवाइड करो 2 से, क्योंकि अय्याशी भी तो करनी है। $421 आपकी अय्याशी के लिए चले गए, $421 से आपने नेक्स्ट काम शुरू करा। 421 को अगर हम करें मल्टीप्लाई, ठीक है जी, 300 से, जो कि डॉलर की कीमत बनती है, तो दूसरे महीने में ही आप तकरीबन एक 1.5 लाख रुपया बनाने लग गए हो। 1.5 लाख रुपये सिर्फ सेविंग आई है आपके पास, जो सिर्फ आपने अय्याशी करनी है, आप गुजर बसर आपको करना है। अगली जो आपका महीना शुरू हुआ, ये दूसरे महीने में आपका आ गया, ठीक है। अब तीसरा महीना आपका शुरू होने लगा है कैसे? $421 से। तीसरा महीना शुरू करते हैं जी $421 से। सिंपल क्या करते गए हम लोग, 10% डेली का अकाउंट अपना, जैसे मैंने समझाया वैसे ही हम लोग जो है अपना अकाउंट बढ़ाते गए। डेली का 10% कवर किया, मार्केट छोड़ दी, कोई ओवर ट्रेड नहीं कर रहे, कोई जो है ओवर लॉट नहीं कर रहे। अपने स्पेसिफिक लॉट, जैसे मैंने समझाई आपको कि डेली के टारगेट को अपने 3 लॉट्स पे 3 से डिवाइड करो, और पर लॉट आपने उस हिसाब से जो है अपनी लॉट साइज रखनी है, ठीक है। तो तीसरे महीने में हमने शुरुआत की है जी, दिन का 10% बनाते जा रहे हैं इजी करके, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द मंथ कितने आ गए जी आपके पास? 3,115। ये तीसरे महीने पे पहुंचे हो आप, सिर्फ तीसरा महीना 3,115। सिंपल सी बात है, डिवाइड क्या करोगे? 2 से। अब ये 15,000 मतलब $1,557 आपके पास क्या आ गए? अयाशी के लिए आ गए। कितने बनते हैं पाकिस्तानी जी? 290। और ये तीसरा महीना हमारा खत्म हुआ है। तो तीसरे महीने को खत्म करने के उस पे आप 5 लाख रुपए तो साइड कर चुके हो सेविंग के, 4.5 लाख ही है, 30,000 पहले उठाए थे और उसके बाद भी वो 1.5 लाख रुपए आए थे। 5, 6, 7 लाख रुपए आप साइड कर चुके हो अभी तक, और आपका अकाउंट भी बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल आपका अकाउंट बड़ा हुआ है। अभी आपने 4,51,000 साइड कर लिए अपने अयाची के लिए। अगला आप महीना शुरू करोगे, जो चौथा महीना आएगा, वो कितने से? $1,557 से शुरू करोगे, ठीक है, क्योंकि इतने ही हमारे पास डॉलर साइड अपने किए थे ना, अयाची के लिए रख लिए और आधे से trade करेंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट शुरू हो रहा है, कितने से हो रहा है? 1557 से शुरू करेंगे। ये हमारा चौथा महीना शुरू हो रहा है बॉयज। 1557 चौथा महीना हमारा शुरू हुआ है। महीने के एंड पे कितने बना लिए जी हम लोगों ने? महीने के एंड पे हमने बना लिए, तो कितने से शुरू हुआ है? 5 से शुरू हुआ है ना, 5 से शुरू हुआ है। और हम कितने ले रहे हैं? 20 ले रहे हैं, एक दिन हमने जो है वो कर दिया है, 5 दिन में छुट्टी के। $7,154। ये आपके चौथे महीने की कमाई आ गई जी। कितनी आ गई है? 7,154। 7,154। सिंपल क्या करेंगे? अपना गुजर बसर के लिए पैसा साइड करेंगे, ऐशी भी तो करनी है जी। $3,570 साइड कर लिए, जो कि पाकिस्तानी हिसाब में कितना बनता है जी? जो कि पाकिस्तानी हिसाब में बनता है यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख रुपए आप चौथे महीने पे साइड कर चुके हो, उससे पहले 5 लाख कर चुके हो, उससे पहले 30,000 कर चुके हो, और 1 लाख भी कर चुके हो। 15 लाख का फिगर आप साइड कर चुके हो, और आपका कैपिटल भी अच्छा खासा ग्रो कर चुका है। अब आपका जो पांचवा महीना, वो कहाँ से शुरू हो रहा है? $3,577 से। 5 महीने तक ही लेके जाता हूँ आपको, ठीक है जी। $3,577 से आपका पांचवा महीना, $3,577 से आपका पांचवा महीना शुरू हुआ है। और पांचवें महीने के आखिर में आपके पास कितने आ जाएंगे जी? 5 से ये, और ये आ जाएंगे हमारे पास 16,436। आ जाओ ना, आ जाओ। 16,436 डिवाइड करो 2 से, क्योंकि अयाशी तो करनी है ना। $8,218 साइड हो गए आपके। पाकिस्तानी कितना बनता है जी ये? यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख रुपए आप जो वो पाकिस्तानी अपने पांचवें महीने में सिर्फ अयाशी के लिए साइड कर रहे हो। उससे पहले 15 लाख रुपए आप और बना चुके हो बाकी टाइम में। अब आपका कैपिटल भी कितना हो चुका है? $8,000 का आपका कैपिटल हो गया। तो ये सिर्फ 5 महीने की स्टोरी बताई है आप लोग को। अगर इस शीट को फॉलो करते गए, 5 महीने में आप लोग हर अपना ख्वाब पूरा कर सकते हो, ठीक है। नो सर आप करवाएंगे, मुश्किल है, नो मुश्किल है, लॉट 0.01 है, वाओ। भाई बन सकते हो, मैं बता रहा हूँ, मैंने इस शीट को फॉलो किया है, और मैंने इससे निकाला है पैसा, और अच्छा खासा पैसा निकाला है। कराना हार्ड है, हम के ऊपर है। देखो यार, टाइम तो लगेगा ना।
इस शीट को फॉलो करना इतना आसान नहीं है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये लेकिन ये चीज़ हम कैलकुलेशंस ट्रेडिंग में एक बात याद रखना, जो भी चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो आप बना सकते हो। जो भी चीज़ मैं इस कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहा होता हूँ ना, वो मैं बना सकता हूँ। ठीक है जी? जैसे मैं कर रहा होता हूँ, क्या कर रहा होता हूँ, मैं $30 डालता हूँ, उसमें क्या करता हूँ, उसका 80% का जो है ये मैं दूसरे जो अपने अकाउंट से कर रहा होता हूँ। ठीक है? तो ये तो इस पे 54 आ गया जी। ये एक ट्रेड होती है मेरी 1 स्टेप कंपाउंडिंग की ट्रेड, 2 स्टेप कंपाउंडिंग की ट्रेड, 3 स्टेप कंपाउंडिंग की ट्रेड, चौथा स्टेप, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, नहीं ये गलत चल रहा है। जो मैं क्यूटेक्स से कर रहा होता हूँ वो अलग चीज़ होती है, वो मेरे आईफ़ोन वाले कैलकुलेटर पे ठीक होता है, ये अलग कर रहा है। तो बॉयज़ मुझे ये बताओ, क्या 5 महीने में ये चीज़ कर सकते हो आप लोग? क्या इस चीट को फ़ॉलो कर सकते हो आप लोग? कहाँ से शुरू किया था हमने? $50 से। लेकिन आप लोगों की साइकोलॉजी अभी तक $10,000 वाली नहीं है, वो आहिस्ता-आहिस्ता बनेगी। 50 से शुरू करोगे, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह बता रहा हूँ, इस तरह चलोगे तो ट्रेडिंग से बेहतरीन कोई फ़ील्ड है ही नहीं। लर्निंग एंड प्रैक्टिस आर द की। यस, यस, यस। देखो, जब तक देखो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों को लर्निंग भी दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। ठीक है? मैं तो कहता ही नहीं कि भई आप लोग रियल मनी इन्वेस्ट करो। मैं तो कहता हूँ पहले आओ, प्रैक्टिस करो, चीज़ को सीखो कि है क्या? अपने पास एक प्लान करो कि आपका डेली का टारगेट कितना होना चाहिए? आपने मार्केट को कब छोड़ना है? आपने मार्केट में कब एंटर करना है? टेक्निकल एनालिसिस तो आपको बताता है कि आपने ट्रेड कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे प्लान करनी है आपने ट्रेड। इस वाली 3200 के एरिया पे आएगा तो मैं बाय करूँगा, 3300 पे आएगा तो मैं बाय करूँगा। ठीक है? ये आपने देख लिया टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। लेकिन चलते चलता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप क्या करते हो? प्लान प्लान योर ट्रेड। अपनी ट्रेड को क्या करते हो? प्लान करते हो। देन क्या करते हो? ट्रेड योर प्लान। पहले आपने अपनी ट्रेड को प्लान किया, फिर आप अपने उसी प्लान को ट्रेड करते हो। ये चीज समझो इस चीज को। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है जी हमारे पास? हो, बड़ा खतरनाक और खूबसूरत किस्म का एनालिसिस आ गया। फ्राइडे के दिन तो मतलब मार्केट का बेड़ा गर्क कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मार्केट को ऐसा किया है कि क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब बड़ा मज़ा आया है फ्राइडे को। अच्छा जी, अब मैंने सोचा है कि भाई अब मार्केट जैसे मुझे दिख रही है कि यहाँ पे अब मैंने सोच लिया कि ये वाला एरिया है, जब मार्केट यहाँ पे आएगी, तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड लूँगा, मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। ठीक है जी, मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। अब जहाँ पे मार्केट आएगी तो मैं अपनी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा? मेरा स्टॉप लॉस के नीचे होगा। मेरा टारगेट कितना होगा? मेरा टारगेट यहाँ तक होगा। अब ये क्या कर दिया? हमने अपनी ट्रेड को प्लान कर लिया है कि इस एरिया पे मेरा टेक्निकल एनालिसिस मुझे बता रहा है कि हाँ भाई डब्ल्यू पैटर्न रीटेस्ट होगा, यहाँ पे मार्केट आएगी। वैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है? समझो इस चीज़ को। तो मैंने क्या किया? अपना प्लान बना लिया। क्या हो गया जी? प्लान योर ट्रेड। मैंने अपनी ट्रेड को प्लान कर लिया कि जब यहाँ पे आएगी तो मैं एंटर करूँगा मार्केट में इस जगह पे। लेकिन बॉयज़, इस जगह पे मैं कितनी लॉट के साथ एंटर करूँगा? मेरा टारगेट क्या होगा? डेली का टारगेट मेरा क्या है? ठीक है? ट्रेड का टारगेट कहाँ तक ट्रेड जा सकती है कि मैं कब इसको ब्रेक इवन करूँगा? और जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं कितनी लॉट के साथ एंटर करूँगा? कभी ये सोचा है आप लोगों ने? कभी भी नहीं सोचा। इस जगह पे आएगी तो मैं इतनी लॉट के साथ एंटर करूँगा। ठीक है? मार्केट यहाँ पे जाएगी तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। टीपी 1 हिट होगा तो मैं पहले कुछ लॉट्स को बुक करूँगा, कुछ को ब्रेक इवन करके छोड़ दूँगा। ये सोचा है कभी? ये क्या है? ये हमारी जो है ट्रेड मैनेजमेंट है। मार्केट आई यहाँ पे हमारे लेवल पे, हमने जो है सोचा हुआ है पहले से कि भाई मैं यहाँ पे 0.01 की लॉट के साथ एंटर करूँगा। मुझे $1.6 बनाने हैं। 1.6 के ऊपर मार्केट जैसे ही निकलेगी, मैं अपने जो है स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूँगा 1.6 के ऊपर। मार्केट ऊपर गई तो बहुत अच्छा है, अगर नीचे गई तो मेरा ब्रेक इवन हिट हो जाएगा। ब्रेक इवन पे मुझे $1.6 जो कि मेरा टारगेट है वो मुझे मिल जाएगा। इस तरह करके आप लोग इस शीट को फॉलो अगर करने लग गए बॉयज़, जो बंदा इस शीट को फॉलो करेगा, ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट है। ठीक है जी? और ये जो सारी स्ट्रैटेजीज़ आप लोगों को बताई जाती हैं ना, यूट्यूब हो गई, टिकटॉक हो गई, ड्रामेबाज़ियाँ, ये वाला इंडिकेटर लगा लो, ये वाला ये कर लो, सब ड्रामे हैं। आप लोगों को लकीर का फ़कीर बना रहे हैं। और अगर मैंने अपने स्टूडेंट्स को किसी को जो है ना लकीर का फ़कीर बने हुए कभी देखा तो मेरी नाक कट जाएगी, समझ रहे हो? तो इसलिए इंसानों की तरह ट्रेड करनी है, मैंने आप लोगों को एक ट्रेडर बनाया है, ठीक है? मैंने आप लोगों को कोई गैम्बलर नहीं बनाया है। तो मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से ट्रेड करनी है आप लोगों ने। आप लोगों ने अपनी ट्रेड को प्लान करना है भाई। आप लोगों को मैं शीट भी अभी भेज दूँगा। आप लोग देखो ना डेली का टारगेट आप लोगों का कितना है? डेली का टारगेट आपका जितना होगा आपने उसको 3 से डिवाइड करना है। क्यों 3 से डिवाइड करना है? क्योंकि हमने 3 दफ़ा मार्केट में इन करना है। हमने मार्केट में 3 दफ़ा ट्रेड करनी है। ठीक है जी? और हर ट्रेड में जितना आंसर आएगा हमने वो लेना है, मार्केट से आउट होना है, हमने कोई लालच नहीं करनी है।
रिस्क मैनेजमेंट अगर हमारी अच्छी चलेगी ना बॉयज, तभी हमारे पास फाइनल सब्जेक्ट हमारा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेचारे ट्रेडर बन ही नहीं पाते। वो कौन सा है जी? हमारा साइकोलॉजी है, जो मैं कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो जिस बंदे की रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होगी, उसको पता होगा कि भाई मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है, ठीक है। अगर वो बोलेगा कि मैंने जो है यहाँ पे ट्रेड अपनी प्लेस की है, मेरा स्टॉप लॉस जो है वो बन रहा है यहाँ पे, मेरा ये स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। मार्केट अगर जाएगी, या तो मेरा स्टॉप लॉस लेगी, कितना लॉस होगा? मुझे $2 का लॉस है, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो कितना होगा जी? $10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या ये ट्रेड वर्थ इट है? यस, ये वर्थ इट ट्रेड है। तो आपने जब रिस्क मैनेजमेंट अच्छा किया, अपना लॉस कम रखा है, आपका टारगेट ज्यादा रखा है, क्या होगा? आपका दिमाग सही रहेगा, आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं की, तो रिस्क मैनेजमेंट ही आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करती है। अगर आपने जो है रिस्क मैनेजमेंट नहीं की हुई है, ओवरलॉट के हुए, ये सारी चीजें कल पढ़ाऊंगा। अपनी औकात से बड़ा जो आपने जो है ना पैसे लगाए हुए मार्केट में, मैं लिख के देता हूँ, होल्ड ही नहीं कर सकते हो। लॉस करोगे तो ज्यादा बड़ा करोगे, प्रॉफिट उतना बड़ा ले ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी आप लोग की नहीं है। उमर पंजाबी मेरा फेवरेट है। कौन है ये उमर पंजाबी? सर, आगे चलकर कोर्स के बाद आप हमें छोड़ेंगे तो नहीं, आप ट्रेड करवाते रहेंगे? बॉय, मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेड करवाता रहता हूँ, और जो मेरे साथ बैच 1 से आज तक लड़के ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडर है उमर पंजाबी। भाई, अपना मेंटोर एक ही रखो, जाके उमर पंजाबी से सीख लो या मुझसे सीख लो। अब वो पता नहीं क्या सिखा रहा होगा, मैं पता नहीं क्या सिखा रहा हूँ। तो जो है ना, गोला गंडा ना बन जाना दरमियान में, कोई एक मेंटोर रखो, ठीक है। और बस बॉयज, ये रिस्क मैनेजमेंट का हमारा सब्जेक्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर यही बनाता है। मुझे जल्दी से बताओ कि क्या ये सारे ख्वाब, आप लोग के जो ख्वाब हैं, क्या वो ये शीट पूरी करके दे सकती है? क्या इस शीट को फॉलो करके आप लोग अपने ख्वाबों को अचीव कर सकते हो? मैंने तो किए हैं बॉयज, मैंने तो किए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मैंने इस शीट को फॉलो, बहुत मुश्किल है इस शीट को फॉलो करना। इसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, तभी होगा। यार देखो, असल में बात ये है, मेंटोर हमेशा एक रखा जाता है। क्योंकि जब मैं सीख रहा था ना, तो मैं देख रहा था कोई एक बंदा बाय करा रहा होता है, कोई एक बंदा सेल करा रहा होता है, सिग्नल दे रहे होते हैं, ठीक है। और सिग्नल से तो कोई भी बंदा प्रॉफिटेबल नहीं बनता, ठीक है। ट्रेड मैंने आप लोगों को लकीर का फकीर बनाया ही नहीं, मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चीज सिखाई है। मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई, जब मैं तो ट्रेड कर रहा होता हूँ खुद, तो चलो आप लोगों को भी ट्रेड कराता हूँ कि कुछ अगर मैं बना रहा हूँ तो साथ साथ आप लोग भी बनाते जाओ। मेरा कोई सिग्नलिंग ग्रुप नहीं है, मैं कोई सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मैं कोई अकाउंट मैनेजमेंट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ दो काम करता हूँ, कि मैं सिर्फ आप लोगों को जो है पढ़ाता हूँ, और आप लोग को ट्रेड करवाता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, आप लोग को पढ़ाता इसलिए हूँ ताकि मेरे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहते हैं, मेरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते रहते हैं मार्केट में, ठीक है। मैं बना रहता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, तो हम डॉक्टरों को भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सारी जिंदगी हमें पढ़ना पड़ता है, नई बीमारी आ गई हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हम रिवीजन में रहते हैं। इसी तरह मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा होता हूँ, तो मेरी रिवीजन होती रहती है, मार्केट को और अच्छे से देखता रहता हूँ। एक ये चीज है, दूसरा क्या, मैं ट्रेड करा रहा होता हूँ। जो ट्रेड मैं खुद कर रहा होता हूँ, वही अपने स्टूडेंट्स को करवा देता हूँ। तो सिग्नल फेक है, लॉस है, भाई सिग्नल्स वाला किस्सा ही दफा करो। माँ बाप के नाम ऊंचा करना है, उम्रा करवाना है, इंशाल्लाह। वही तीसरे महीने में अगर इस शीट को फॉलो करने लग गए ना प्रॉपर, ठीक है, तो तीसरे महीने में घर वालों को उम्रा करा दोगे। ये जो मैंने आप लोगों को कैलकुलेटेड फिगर्स बताए हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है बॉयज। ये 10% का टारगेट मैंने आप लोग को बताया है। हमारा 50-50% बना होता है, हमारा 100% भी एक एक दिन में ग्रो किया होता है, समझ रहे हो? तो लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, लॉस लेना है तो कितना लेना है? लॉस लेना है तो आपने जो प्रीवियस डे का जो टारगेट था ना, 10% से ज्यादा लॉस नहीं लेना आप लोगों ने। अगर आप लोगों को किसी दिन टेस्ट 10% लॉस हो गया, मार्केट में बायर हो जाओ, नेक्स्ट डे मार्केट को देखना, ठीक है। तो इस चीज को लेके चलोगे साथ, तो बॉयज इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सीख जाओगे। 10 मिनट रह गए, कोई सवाल है पूछो। सर, आपने लॉस किया, बहुत लॉस किया था मैंने शुरू में, मुझे कोई इस तरह सिखाने वाला थोड़ी था। वी हैव सीन दिस सर, यू आर माशाल्लाह सक्सेसफुल एंड प्लान बस। यार देखो, अल्लाह का शुक्र है बस, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जो है इस काबिल किया, हम इस काबिल का है, वरना हम तो इंसान है, हम तो इस काबिल नहीं है कि इतना अच्छा कर सकें, तो अल्लाह ने किया। दूसरी क्लास है नहीं बॉयज, एक ही क्लास है आज। रिस्क मैनेजमेंट की एक क्लास है, इसमें आप लोग समझ के ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, चलो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, ऑर्डर ब्लॉक, यार फैजान मेमन, मैंने आपको पूरी वीडियो बताई हुई है ऑर्डर ब्लॉक पे कि क्या है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक प्रैक्टिस करो, सीखोगे। जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं उसी को जाके प्रैक्टिस करो, आएगा। मैंने क्या चीज पढ़ानी थी यार, किसी ने मुझे कुछ बोला था, मैंने कहा था मुझे याद दिलाना, फिर वो चीज मैं पढ़ा दूंगा। कोई आरएसआई था, यस। आरएसआई क्या होता है हमारे पास? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं इसको हम लोग।
RSI, कभी RSI के आपने ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इसका मतलब जानने की कोशिश की कि भाई ये आखिर होता क्या है हमारे पास? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI हमें ये बताता है कि हमारे पास मार्केट में जो ये चीज़ चल रही है सारा, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ की रिलेटिविटी बताता है हमें कि भाई कितनी रिलेटिव है वो, कितना स्ट्रेंथ है मार्केट में, ठीक है? अच्छा, इसमें ये होता है कि 70 से ऊपर है तो ओवरबॉट है, ये वो ये सब ड्रामे, लेकिन हमने इसमें क्या चीज़ देखनी होती है बॉयज़, हमने इसमें एक चीज़ देखनी होती है जिसे हम लोग कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस, ठीक है? मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी आप लोगों को, फिलहाल इस पे तो नहीं बनी हुई थी, बीटीसी पे बनी हुई थी। बीटीसी ले चलता हूँ, बीटीसी पे मैंने बताई थी ये चीज़ आप लोगों को और बड़े टाइम फ्रेम पे बता रहा था मैं आप लोगों को। किधर गया जी, किधर गया? ये आ गया जी 4 आवर्स। 4 आवर्स पे चलते हैं, देखते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई थी और बड़ी कमाल किस्म की बनी हुई थी। अब बॉयज़, अगर एक चीज़ आप लोग देखो, ठीक है? ये लो छोटा कर दिया मैंने इसको। अगर आप यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करो तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आ रही है ऊपर की तरफ, ठीक है? ये एरिया है ना? ये एरिया है। यहाँ से यहाँ तक की लाइन कैसी आ रही है? स्ट्रेट आ रही है ऊपर की तरफ। थोड़ा-सा और इसको और अच्छा कर लेते हैं, ताकि हमें समझ आए। ये एरिया है और ये एरिया है। अच्छा जी बॉयज़, चलो अब आप लोगों को दिखाऊँ मैं मार्केट में क्या होती है जी हमारे पास। हमने पकड़ा यहाँ से मार्केट को, ये देखो मार्केट में यहाँ से तो मार्केट हमें ऊपर आती दिख रही है, ठीक है? लेकिन हमें आरएसआई क्या शो कर रहा है? आरएसआई हमें कुछ और शो कर रहा है। चलो जी, यहाँ से आपने देखा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन पकड़ी, ये ले ऊपर, ये तो ऊपर है हमारे पास, ठीक है? आरएसआई में सेम जगह पे क्या बन रहा है जी हमारे पास? इसे हम लोग क्या, बेयरिश डाइवर्जेंस, ये लो जी। क्या बनी हमारे पास? बेयरिश डाइवर्जेंस बन गई। मतलब क्या समझ आता है कि ये जो पंपिंग आई है मार्केट में, ये क्या है? फेक है ये। क्योंकि आरएसआई हमें बता रहा है, आरएसआई तो बढ़ ही नहीं रहा हमारे पास। आरएसआई ने तो यहाँ पे ही अपना टॉप लगा दिया, उसके बाद आरएसआई तो नीचे की तरफ है हमारे पास। यहाँ पे आरएसआई जब ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, आरएसआई को यहाँ पे ऊपर होना चाहिए था, इस वाली जो इसकी विक थी। अगर आरएसआई इससे ऊपर होता तो गुड सी चीज़, लेकिन क्या हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे तो ऊपर है, आरएसआई में नीचे है। तो हमें क्या समझ आ रहा है? बेयरिश डाइवर्जेंस, मतलब क्या मार्केट सेल में आ सकती है, और क्या मार्केट सेल में आई है? यस, मार्केट सेल में आई है बॉस। आरएसआई एंड वॉल्यूम बॉस, दूसरी क्लास है। आरएसआई बताता हूँ। आवाज नहीं है बॉस, फेक है, तस्वीर है बस। क्या तस्वीर है? किस चीज की तस्वीर है और क्या चीज फेक है? फैजान मेमन, आप पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हो। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या है? बुलिश डाइवर्जेंस, बेयरिश डाइवर्जेंस है, ये मार्केट में काम करती है, लेकिन इसको मैं इतना खास देखता नहीं हूँ। स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है ना बॉयज़, सिर्फ उसी को ट्रेड करो और उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। अगली क्या चीज़ आती है? वॉल्यूम। वॉल्यूम भी आप लोग को सिखा देता हूँ क्या है, 5 मिनट रह गए, जल्दी से वॉल्यूम पढ़ाता हूँ। चलो जी, वॉल्यूम आ गया हमारे पास। ये वॉल्यूम हमें क्या बता रहा होता है जी? ये जो नीचे मेरे चार्ट पे आप लोगों को ये जो लाइनें दिख रही होती हैं ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये बार्स हैं। ये क्या है? वॉल्यूम की बार है हमारे पास। और वॉल्यूम हमें ये बताता है कि मार्केट में जो हमारे पास चल रही है बाइंग या सेलिंग, वो कितनी प्योर है, ठीक है? हमारे पास ये बार जो होते हैं, ये कल वाले लेक्चर में आप लोग को ना इसकी ज़रा वॉल्यूम की एक और चीज़ भी पढ़ा दूँगा। वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है? हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम हमें ये बता रहा होता है कि हमारे पास जो बाइंग आई है वो प्रॉपर आई है, सही आई है कि नहीं आई है, ठीक है? इसमें अब जैसे कि ये आई है हमारे पास, देखो। इसमें हमें क्या दिख रहा है जी? बार हमें दिखा रही है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है। सेलर्स कितने आए हुए? तगड़े हैं, बहुत तगड़े हैं सेलर्स यहाँ पे। ठीक है जी? सेलर्स बहुत तगड़े हैं, यहाँ पे विक लगी नहीं, ठीक? तो हमें समझ आ रहा है कि भाई सेलर्स यहाँ पे तगड़े हैं, वॉल्यूम पूरा-पूरा आ रहा है, कैंडल पूरी-पूरी आ रही है, मतलब क्या, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। ओरिजिनल सेलर्स मौजूद है, मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है? मार्केट में कौन है बाइंग है, कौन है बाइंग है, सेलिंग है। तो ये तो हम पहचानते हैं ना कि क्या है बाइंग है, सेलिंग है। इसमें क्लाइमेटिक एक्शन बार होती है, वो भी किसी दिन पढ़ा दूँगा आप लोगों को। ठीक है? तो ये वॉल्यूम इंडिकेटर है, ठीक है? इंडिकेटर्स पे इतना डिपेंड करो ही नहीं बॉयज़। जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है ना, बुलिश फ्लैग, क्या पढ़ाया है मैंने? बुलिश फ्लैग पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है? बुलिश फ्लैग पढ़ाया है मैंने। कहाँ से मार्केट उठी? यहाँ से मुझे ऑर्डर कलेक्ट हुए हुए नहीं दिख रहे प्रॉपर। कहाँ तक उठी? यहाँ तक उठी है। कहाँ आया? ये आ रहा है 0.318 का एरिया, ठीक है? हम क्या करेंगे जी? यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल लाइन पकड़ी, ये किया, ये क्या मार्केट बुलिश फ्लैग बनाती है? इस लेवल पे बनाती है। टारगेट कितना देती है मार्केट? मार्केट टारगेट देती है इतना ऊपर। ये लो जी, मार्केट ने अपना टारगेट दिया है पूरा।
0.382 का लेवल खूबसूरत इंतहाई इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यहाँ पे बुक कर लिया करो, ठीक है। तो क्या मार्केट ने टारगेट दिया है। तो क्या स्ट्रक्चर इज द मेन थिंग बॉयज, बस स्ट्रक्चर आप लोगों को आता है ना, दैट्स इट, कोई जरूरत ही नहीं है वॉल्यूम अप्लाई करने की। चाहे क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, कुछ भी हो, मार्केट का स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ये जो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया है ना बॉयज, ये मैंने खुद आइडेंटिफाई किया है मार्केट में। कि मैंने मार्केट में खुद बुलिश फ्लैग को बनते हुए देखा है, उसको मैंने स्टडी किया, उसको मैंने पढ़ा है बैठ के कि भाई जब बुलिश फ्लैग बनता है वो टारगेट किस तरह देता है, कहाँ से देता है, कितना टारगेट देता है, क्या होता है, एक एक चीज मैंने डिस्कवर की है मार्केट में। सर फिब से क्या पता चलता है, फिब से ये पता चलता है हमारे पास, फिब हमें ये बताता है कि हमारे पास जब मार्केट गई है यहाँ तक ऊपर, तो रिट्रेसमेंट कितनी आएगी हमारे पास। फिब हमें बताता है सिर्फ क्या, रिट्रेसमेंट कितनी आएगी। ये जो ये वाला मूव है ना, ये वाला मूव, ये हमें फिर बताता है कि रिट्रेसमेंट आएगी तो कितनी आएगी हमारे पास। ये लो जी, हमने यहाँ से जो है अपना फिब उठाया था। मेरे तो इतने वो हो गए लेवल्स माशाल्लाह अच्छे हो चुके हैं कि अब मैं अगर वो भी करता हूँ तो डायरेक्टली 0.382 का लेवल ही आता है हमारे पास। ये लो जी, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट 0.382 लेके मार्केट बार बार जा रही हो तो समझ जाना कि ट्रेंड इज वेरी स्ट्रांग। मार्केट जो है फ्लैग बना के जा रही है। और जब नीचे आती है स्ट्रक्चर के, उसमें बताया था 0.618 लेती है तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाती है, ये वाला किस्सा करती है। सर फिब सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं समझ आती तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। फिब अप्लाई करोगे ना, ये फिब अप्लाई आपने जो कर दिया ना, इसमें ये जितनी लाइंस आ रही हैं ये सपोर्ट है। मार्केट में इतना बड़ा मूव आया, मूव आने के बाद जहां पे आपने पूरा फिब अप्लाई किया, फिब अप्लाई करने के बाद ये आपकी सपोर्ट है, ये सपोर्ट, एक एक लाइन जो इसमें लगी हुई है ना वो सपोर्ट का काम करेगी। ये चीज याद रखना, ठीक है। वो 3 टच वाली सपोर्ट जो मैंने सिखाई है वो भी ठीक है। और जब आप फिब अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद ये नीचे की जितनी सारी होती है, आंखें बंद करके इन पे ड्रॉ कर लिया करो, ये सारी हमारे पास सपोर्ट का एरियाज होते हैं, काम करते हैं मार्केट में। एनी मोर क्वेश्चंस बॉयज, बस खत्म होने वाली है क्लास। कोई सवाल है तो पूछो जल्दी से। और ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सेलिंग में क्या होता है जी, हमारे पास सेलिंग का मूव आ गया, हमारे पास मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिर गई है जी, यहाँ से यहाँ तक गिर गई है, क्या करोगे जी। जब मार्केट गिर चुकी है आपके पास, आपने क्या करना है, फिब पकड़ना है। फिब पकड़ने के बाद यहाँ से ऊपर से आप फिब को पकड़ोगे, कितनी मार्केट यहाँ तक गिरी है मार्केट, ये लो यहाँ पे ड्रॉ किया। मार्केट कितना रिट्रेस कर सकती है, बेयर फ्लैग बनाएगी तो कितना बनाएगी, मार्केट यहाँ से उठेगी, यहाँ पे अपना बेयर फ्लैग बनाएगी, टच करेगी और टारगेट देगी। दैट्स इट। बाय के लिए आप क्या कर, देखो जो बाय का मूव आया है यहाँ पे, तो आप यहाँ से मूव आया है ना ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ से फिब को पकड़ोगे, यहाँ तक ले जाओगे। और अगर गिरती हुई मार्केट में यहाँ से यहाँ तक मूव आया है ना, तो यहाँ से पकड़ोगे इसको, यहाँ से लगाओगे, यहाँ तक ले जाओगे। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ रिट्रेसमेंट पकड़नी कि मार्केट ने ये वाला मूव जो दिया है इसकी रिट्रेसमेंट कितनी लेगी। ठीक है, कोई और क्वेश्चन बॉयज। और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का ये रिस्क मैनेजमेंट वाला लेक्चर, और ये शीट इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि मैं आप लोग को बता, जिसने इस शीट को फॉलो कर लिया वही बन जाएगा, वही ट्रेडर बनेगा। कैसे चलता है फिर अप्लाई करना है, थैंक यू सर, मतलब हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है बॉयज, बिल्कुल ऐसे ही। और ये वीडियो खत्म होने वाली है, बस लेक्चर खत्म होने वाला है, इंशाल्लाह कल क्लास होगी जिसमें साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की जो है मार्केट में अच्छी ग्रिप हो सके। सर कैसे पता चलता है फिब अप्लाई करना है, देखो बॉय, फिब वाला लेक्चर जाके देखो। जब रिट्रेसमेंट नहीं आ रही है, ये पूरा एरिया पे रिट्रेसमेंट दिख रही है आपको, कोई मार्केट ने विक लगाई है नीचे, नहीं लगाई, पूरी यहाँ पे प्रॉपर बाय आया हुआ है। तो जब इस तरह का मूव आता है तो आप क्या करते हो जी, आप यहाँ से पकड़ते हो इसको और यहाँ तक सीधा ऊपर की तरफ। जो लेवल्स आ रहे होते हैं ये सपोर्ट्स हैं आपकी। ये आया 0.382, मार्केट आई है, टच किया, ऊपर टारगेट दिए। बाकी ये लेक्चर देख लेना, इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना जो मैंने पढ़ाया है। क्लास एंडेड।